ए, इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। सो स्मार्टीज, टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। और आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है, दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, लाइट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर सरफेसेस से रिफ्लेक्ट करेगी या फिर ऑब्जेक्ट से पास हो जाएगी। फर्स्ट टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि जब लाइट वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट गर्म भी हो जाते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतना ही ऑब्जेक्ट गर्म होगा। जैसे कि वाइट ऑब्जेक्ट्स में लाइट तकरीबन ना होने के बराबर एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से वो ना होने के बराबर गर्म होता है और हमको वाइट नजर आता है। जबकि ब्लैक में पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए वो हमको ब्लैक नजर आता है और ब्लैक गर्म भी जल्दी हो जाता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को नहीं। इस वजह से हमको ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट कलर्स में नजर आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में हाई स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन ये मिरर्स किस तरह वर्क करते हैं? ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन से। सो हाउ डू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वर्क्स? अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की तो सिंपली लाइट रेज सरफेस से बाउंस हो जाएं तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं तो सरफेस पर पड़ने वाली लाइट इंसिडेंट रे कहलाती है और जो बाउंस हो जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए वी हैव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। नाउ हाउ टू डिसाइड एंगल्स? सो वी विल ड्रॉ इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सरफेस और उसके रेफरेंस से हम एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, यू हैव both 30 degrees angle, 45 degrees angle and 60 degree angle, which proves law of reflection in real life. But in real life not all surfaces are smooth, and that's why we have two types of reflection, regular and irregular. जब surfaces smooth हों तो regular reflection और जब surfaces rough हों तो irregular reflection. Regular reflection को हम specular reflection और irregular को हम diffused या scattered reflection भी कहते हैं। So the reason is smooth surface के normals same direction में होने की वजह से ही incident rays reflect भी same direction में ही होती हैं। लेकिन rough surfaces के normals की direction भी different है। So that's why उनकी जो parallel light rays आ रही हैं उनका इंसिडेंस एंगल भी डिफरेंट हो जाता है, विच चेंजेस द रिफ्लेक्टेड एंगल्स। हम सब ने बचपन में इस तरह सनलाइट के रिफ्लेक्शन से तो खेला जरूर है। What do you notice about the image formed in the plane mirror? प्लेन मिरर की इमेज हमेशा सेम साइज की ही होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट रिवर्स भी होती है। साथ ही ये इमेज वर्चुअल कहलाती है, यानी कि ये इमेज रियल नहीं है। मतलब ये कि अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज के पाथवे को ड्रॉ करें तो इसका बनने वाला रिफ्लेक्शन मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, यानी कि रियल वर्ल्ड में नहीं है। सो रिफ्लेक्शन के इस प्रिंसिपल को यूज करके दो इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए गए हैं। एक तो पेरिस्कोप है, जिसमें हम दो प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल और बॉक्स के 45 डिग्रीज पर सेट करते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरी डायरेक्शन में देख सकते हैं। पेरिस्कोप्स सबमरीन और वाटर टैंक्स में यूज होती है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्लाइडोस्कोप, जिसमें 3 मिरर्स को मिलाकर ट्रायंगल शेप में सेट करते हैं और इसके साथ ही डिफरेंट बीट्स को यूज किया जाता है। जब हम क्लाइडोस्कोप को रोटेट करते हैं तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनते हैं। इसको यूज करके हम डिफरेंट सिमेट्रिकल डिजाइन्स का आइडिया ले सकते हैं। कभी आपने सोचा कि कर्व्ड मिरर्स में इमेजेस अजीब सी क्यों बनती हैं? To understand this, you should know that there are two types of curved mirrors, concave mirror and convex mirror. कॉनकेव मिरर में अंदर की तरफ गड्ढा होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर उभरा हुआ होता है। कॉनकेव मिरर मेकअप के शीशों में और डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर सिक्योरिटी मिरर्स और गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स में यूज होता है। सो लाइट एब्जॉर्ब होती है, रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट्स?
When light passes through objects, it changes its direction. और इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस फिनोमिना में सरफेस के परपेंडिकुलर हम नॉर्मल को इमेजिन करते हैं, बट ऑल द डिटेल्स विल बी टॉट इन नेक्स्ट ग्रेड। फन फैक्ट, रिफ्रैक्शन की वजह से ही प्रिज्म में लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। So students, do check your understanding by attempting the test given in description box and subscribe my channel. Thank you.